हर बच्चों के जुबान पे या एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं ये प्रश्न होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, या प्रश्न ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर में क्या कार्य होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरा नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ की उत्पत्ति करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर में क्या जगह है। ऐसे प्रश्न बहुत सी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, और उन सभी प्रश्नों का हल मात्र तो मात्र केवल इसी क्लास के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें और इस टॉपिक को बहुत बारीकी से समझें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जो भी चीज़ जानेंगे वो सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये तो आग लगाने वाला टॉपिक है, आग लगा देगा। अगर आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो गया तो प्यारे बच्चों आप कहीं भी जाकर एग्जाम में टॉप आ सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कोई भी टॉपिक होगा ना, कोई भी टॉपिक हुआ, तो आज के बाद हम आपको वादा करते हैं कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ पाओगे अगर आप इस टॉपिक पे बहुत बारीकी से अपना ध्यान, अपना आई कांटेक्ट इधर करके टॉपिक को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न जो बना है, हमारा टॉपिक अभी जो बन के तैयार हुआ है, ये टॉपिक बना कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और ये जो बनाना बिजली घर, इस बिजली घर को इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। फिर आते हैं टॉपिक पे। तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात हम ये बोलें कि ये जो एटीपी जो होते हैं, ये एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है। ये जो एटीपी होते हैं, ये एटीपी ऊर्जा का एक का होते हैं, रूप होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एटीपी अर्थात क्या? तो एटीपी अर्थात ऊर्जा, एटीपी अर्थात ऊर्जा, याद रखेंगे, एटीपी अर्थात ऊर्जा। अब बात करते हैं कि शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का मतलब कहने का अर्थ ये रहा कि शरीर में अगर कोई भी रासायनिक यौगिक बनेगा या शरीर के अंदर का जो क्रिया होगा उसके लिए एटीपी में ऊर्जा जो होता है ये संचित होता है। आगे जब हम बात करेंगे कि ये जो संचित ऊर्जा होते हैं, ये संचित ऊर्जा का उपयोग करता है, कौन उपयोग करता है? और माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है प्यारे बच्चों? दोहरी झिल्ली होती है, याद रखेंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है और बाहरी जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है। बाहरी जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, और भीतरी झिल्ली यानी जो भीतर का झिल्ली होता है, ये भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित का मतलब मुलायम होती है। और ये एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए, एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए, याद रखेंगे प्यारे बच्चों की रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाता है, एक बड़ा क्षेत्र बनाता है। यहाँ से जो आपको टॉपिक मिलेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। बहुत बार आप सबको बोल चुके हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अंग है। अद्भुत यानी आश्चर्य में पड़ाने वाला अंग है।
क्योंकि, कारण समझेंगे, क्योंकि इसका यानी इसमें उसका अपना डीएनए, इसमें जो खुद का इसका डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। देखिए आग लगाने वाला टॉपिक आ गया, आग लगाने वाला, सीधे आग लगाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि किसके पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। मतलब खुद का मतलब पूरा का पूरा तो नहीं बनाएगा, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ये स्वयं से बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न जो बने उन प्रश्नों के बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमको पूछे जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो ये प्रश्न हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रश्न बना है। तो फर्स्ट जो प्रश्न हमारा बन के तैयार हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, तो बिजली घर कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो एटीपी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, एटीपी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली होती है, तो दोहरी झिल्ली होती है। और बाहरी जो झिल्ली होती है कैसी होती है, छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। और यही कारण है कि ये जो है ना प्यारे बच्चों, कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से अपना प्रोटीन का खुद अपना प्रोटीन स्वयं बना लेता है। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित टॉपिक्स, जिसको आप पूर्ण रूप से याद कर लेते हो तो कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी सेक्टर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटिव प्रश्न नहीं छूटेंगे प्यारे बच्चों।